हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से स्मॉल जी है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स डिवाइड बाय मास स्मॉल जी आ जाता है। ओके, तो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर जो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने रिजल्ट्स पढ़े थे वो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि स्मॉल जी की सरफेस पे वैल्यू कितनी है या बाहर कितनी वैल्यू है। ओके, तो सरफेस पे पहले सबसे पहले ऑन द सरफेस पढ़ते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट चीज है हमारे पास स्मॉल जी की सरफेस पे केस 1 है कि सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने मान लिया कि ये मास ऑफ अर्थ ME है, रेडियस इसका R है। ओके, तो हमने मान लिया एक स्मॉल पार्टिकल मान लिया या फिर एक बॉडी मान ली M मास की जो सरफेस पे पड़ी थी। ओके, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स ये अर्थ लगाएगी, F लगाएगी। तो ये F होगा G ME M अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R² है। और उसी को अगर हम mg के बराबर लिखते हैं, स्मॉल mg, ये mg के बराबर ही लगेगा। तो ये mg होता है, वही ये फोर्स लग रहा है। तो ये m से m कट गया हमारे पास, स्मॉल g की वैल्यू आ गई हमारे पास g me अपॉन R²। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मास अर्थ ऑफ पता है, g की वैल्यू पता है हमें। तो जो स्मॉल g की वैल्यू ऑन द सरफेस आ जाती है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ऐसे यूनिट है जो हमें पता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस पे कितनी वैल्यू थी? फिक्स्ड वैल्यू थी 9.81 इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड केस पढ़ेंगे कि ऊपर जाने पे क्या होगा या फिर अर्थ के अंदर आने पे क्या होगा, अर्थ के सेंटर पे कितना होगा। तो ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो केस 1 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे हैं। अब हम वेरिएशन ऑफ जी पढ़ेंगे, तो लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। सेकेंड केस है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे वेरी कर रही है। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस के बाहर है तो कितना होगा वैल्यू। ये मान लिया अर्थ का ये अर्थ है और यहाँ पर हमें P पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। मान लिया इसकी सरफेस से हाइट h है और ये r इसकी रेडियस है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पड़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर बाहर पढ़ते थे तो केस 1 होता था हमारे पास R ग्रेटर देन R, मतलब आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी। स्फीयर का गॉस लॉ लगाते थे KQ अपॉन R², स्मॉल R²। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड या स्मॉल जी कितना होगा? GM अपॉन स्मॉल R²। K को हम रिप्लेस करेंगे G से, Q को हम रिप्लेस करेंगे M से और R ही रहेगा। तो वही के वही रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे रिजल्ट्स यूज़ करेंगे और जो हम वहाँ पर डिराइव कर चुके हैं और यहाँ पर भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो मैं लिखता हूँ कि P पॉइंट पे निकालना है। तो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल ये स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM अपॉन M, इसका मास GME अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? ये r है, स्मॉल r, GM अपॉन स्मॉल R²। GM अपॉन ME को हमने M लिख लिया। R कितना? R प्लस H। हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं R प्लस H का स्क्वायर, H के साथ लिख सकते हैं या स्मॉल r की टर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं इफ अगर h बहुत कम हो r के कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में, मान लिया 1 किलोमीटर चले गए, 2 किलोमीटर चल गए, 100 किलोमीटर चल गए, तो बहुत कम है कंपैरिजन में,
तो हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस एच, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसको इतना लिखेंगे, मैं आगे और डिराइव करता हूँ। तो कौन सी टर्म को हम ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो ये लिखेंगे तो देखेंगे ये अगर इफ एच लेस देन आर हो जाए तो क्या हो जाता है। तो हमने मान लिया जी इक्वल टू जी एम अपॉन, यहाँ से हमने एक कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये 1 हो जाएगा और ये एच प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इसको ऊपर लिया 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 हो गया, ये जी हो गया। जी एट हाइट एच, उसको जी एच लिख लेते हैं हाइट एच पे, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जी एट सरफेस है जिसकी वैल्यू 9.81 थी, इंटू ये 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अगर मैंने कहा कि एच बहुत स्मॉल है तो मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये 1 प्लस एच बाई आर बहुत कम हो जाएगा, एच बाई आर लेस देन 1 हो जाएगा, एच बाई आर लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, -2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जी एट एच हाइट इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस ये -2 ऊपर आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा 2h अपॉन आर। तो हाइट के साथ अगर हाइट लेस देन रेडियस हो, बहुत रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये नोट करेंगे, इसको लिखेंगे अब थर्ड केस पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ अर्थ के अंदर जाने पर जी कैसे वेरी करता है। तो देखेंगे यहाँ से, अगर मैंने कहा कि कुछ डी डेप्थ में मैं गया, एक टनल बनाई और डी डेप्थ में चला गया मैं, यहाँ से यहाँ तक डी, और ये रेडियस आर है यहाँ से यहाँ तक, तो किस तरह से वेरी करेगा। गॉस लॉ में हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रिजल्ट रहता था हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये हमारे पास आर लेस देन आर के लिए सेकेंड केस रहता था कि अगर अंदर की तरफ हो, अंदर, तो गॉस लॉ लगाते थे और हमारे पास रिजल्ट आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू आर अपॉन आर क्यू। उसी तरह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी जी एम आर अपॉन आर क्यू। ये डिराइव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डिराइव करूँगा और हम एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स यूज़ करेंगे, या तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर डिराइव करके कर सकते हैं। मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ कैसे वेरी करेगा। तो इसको दिमाग में रखेंगे। अब हम इसको रिजल्ट को डिराइव करते हैं कि अगर मैंने कहा कि अगर डी डेप्थ में चले गए तो कितना होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास ये एक हमने स्फीयर बना लिया, मान लिया इसकी अर्थ की डेंसिटी रो है और इसका मास m डैश है, इसका मास अंदर वाले का मास m डैश है। तो यहाँ पर खाली अंदर वाले की वजह से ही जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट होगी वो अंदर वाले मास की वजह से ही जनरेट होती है। और वो हमने गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से पढ़ रखा है कि अंदर वाला मास ही रेस्पॉन्सिबल होता है जो फील्ड जनरेट करने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ से, मान लिया अंदर वाले का मास m डैश है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा तो वो हम देख लेते हैं। ये मान लिया स्मॉल r है, तो यहाँ पर g की वैल्यू होगी g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मान लिया r डिस्टेंस पे कितना होगा, g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। m डैश की वैल्यू मैं लिखता हूँ, m मास है
4/3 पाई आर क्यूब का, अगर m मास था पूरी अर्थ का, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी लिख सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ m डैश को लिख सकते हैं, मास m था इतने वॉल्यूम का, पूरी अर्थ के वॉल्यूम का मास कितना था, m था, तो ये अंदर वाले छोटी वाले जो ये अर्थ का ये जो पार्ट है अंदर वाला, उसका कितना मास होगा, तो m डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m डैश को कितना लिख सकते हैं, m मास है इतने वॉल्यूम का, तो इतने वॉल्यूम का कितना मास होगा, वही कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सिंपल सा हिसाब किताब वाला, जो हम हिसाब किताब करते हैं कि 5 रुपए में 2 पेन आई तो 1 रुपए में कितनी पेन आएगी, तो वैसे ही चीज है, m मास है इतने वॉल्यूम का, पूरी अर्थ के वॉल्यूम का, तो ये इतना छोटे वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो ये इतने छोटे वॉल्यूम का मास इतना आएगा। ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कट जाएगा और आर स्क्वायर से एक आर बच जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा GMR अपॉन यहाँ पर आर क्यूब, तो ये स्मॉल g की वैल्यू आएगी GMR अपॉन आर क्यूब। मैंने आपको बताया था KQR अपॉन आर क्यूब आया था, KQR अपॉन आर क्यूब इसी के सिमिलर है, KQR अपॉन आर क्यूब के, वैसा ही है, K को रिप्लेस करना है G से और Q को रिप्लेस करना है M से, और R स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से, तो वही रिजल्ट है, तो इसको नोट करेंगे। तो हम इसको डी की फॉर्म में लिखते हैं, डी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये जी कहाँ पे डेप्थ, इसको जी डी लिख लिया, जी एट डेप्थ डी जी एम अपॉन, यहाँ आर क्यूब को मैंने आर स्क्वायर इंटू आर लिख लिया, और यहाँ पर स्मॉल आर ऑलरेडी है। ओके, तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एट सरफेस है इंटू आर बाई कैपिटल आर, जी एट डेप्थ डी, जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एट सरफेस, और स्मॉल आर को यहाँ पर लिख सकते हैं, स्मॉल आर है, इसको डी और आर के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये आर में से, ये कैपिटल आर में से कितना जाएगा, आर माइनस डी, तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस डी लिख सकते हैं बाई आर। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एट सरफेस, इसको डिवाइड करते हैं 1 माइनस डी बाई आर, तो ये डेप्थ की फॉर्म में है, जी एट डी, जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर, वहां पर 2h बाई आर आता था, 1 माइनस 2h बाई आर, यहाँ पर 1 माइनस डी बाई आर, सिमिलर फॉर्मूला है, वहां पर 2h बाई आर आता था, यहाँ पर केवल डी बाई आर है, और इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट किया था डेप्थ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो ये नोट करेंगे। यहाँ पर 2-3 केस पढ़े हमने सरफेस पे, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे देखो ये अंदर की तरफ कितना था, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, स्मॉल जी की वैल्यू फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर इक्वल टू आर, जी की वैल्यू है जी एम, यहाँ पर आर की जगह आर रख दिया, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो जी की वैल्यू है हमारे पास जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर के टर्म में मैंने सब कुछ लिख लिया, स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म में। तो सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे आर जीरो रखेंगे, आर जीरो रखेंगे तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, सेंटर पे जीरो है। और किस तरह से वेरी कर रहा है अंदर की तरफ, जी एम कॉन्स्टेंट है, आर कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हो गया, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमने जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी जी और आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमारे पास जी एम आर अपॉन आर क्यूब
हम पहुंच गए आर से, 0 से लेके आर तक पहुंचे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ये ग्राफ हमारे पास ग्राफ इस तरह से आएगा GMR/R³। और यहाँ पर सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितना, इसकी वैल्यू आएगी GM/R² 9.81। उसके बाद में ये R के साथ इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास ये डिक्रीज करेगा इस तरह से और इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा। और ये किस तरह से कौन सा ग्राफ बना, ये GM/R² का ग्राफ बना। तो मैक्सिमम होगा सरफेस पे, अंदर सेंटर पे 0 होगा, अंदर लीनियरली डिक्रीज करेगा और बाहर भी डिक्रीज करेगा हाइट के साथ, लेकिन लीनियरली डिक्रीज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ये वैसा ही ग्राफ बना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बना था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से बना था। तो ये लिखेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है कि मान लिया ये अर्थ है और ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे ओमेगा से, ओमेगा उसका फिक्स्ड है, इसकी रेडियस r है, मास m है। ओके, एक स्मॉल मास पड़ा है जो इक्वेटर से लैम्बडा एंगल बना रहा है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये लैम्बडा एंगल बना रहा है, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, mg, g या सरफेस वाला, अर्थ के सरफेस वाला, सरफेस पे पड़ा है। ओके, तो ये mg इधर लगा, तो ये अर्थ के साथ इस सर्कल पे हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल मतलब इन द सेंस यहाँ दिख रहा है कि इस वाले सर्कल पे घूमेगा, ये स्मॉल r के सर्कल में, रेडियस के सर्कल में घूमेगा। तो अगर मैं कहूँ विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ कहूँ तो ये स्टेशनरी है, द ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोल दिया, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। और अर्थ कैसी फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके सेंटर के रोटेशन के सेंटर के अवे, तो सेंटर यहाँ पे है और ये अवे लगेगा इस तरफ। तो और उसकी वैल्यू कितनी होगी, m⍵², इसकी रेडियस कितनी है, r। ओके, नॉर्मल हमारे पास यहाँ लगेगा n, और ये रेस्ट पे है, तो हम कह सकते हैं ये लैम्बडा है, तो यहाँ पर ये लैम्बडा होगा। तो हमारे पास इस तरह से कुछ डायग्राम बना, मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। ये नॉर्मल है, ये इसका सर्कल ऑफ रोटेशन है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। ओके, ये mg लगा हमारे पास सेंटर की तरफ, और एक ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵² स्मॉल r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। ओके, और ये रेस्ट पे है, तो हमारे पास, और ये लैम्बडा है तो ये भी लैम्बडा, तो हमारे पास ये कितना होगा, इसका कंपोनेंट लेते हैं m⍵² r cos लैम्बडा, और एक आएगा m⍵² r sin लैम्बडा। तो हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों का सम इसको बैलेंस करेगा। तो n प्लस m⍵² r cos लैम्बडा इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस m⍵² r cos लैम्बडा। ओके, तो इतना नोट करेंगे। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू में लिख लेता हूँ कैपिटल R की टर्म में। ये कैपिटल R है, और तो ये r है, ये लैम्बडा है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये r cos लैम्बडा हो गया, और यही स्मॉल r है। तो स्मॉल r को मैं r cos लैम्बडा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लास्ट रिजल्ट लिखता हूँ, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस m⍵², स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r cos लैम्बडा, r cos लैम्बडा इंटू cos लैम्बडा एक और है cos लैम्बडा। तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg माइनस m⍵² r cos² लैम्बडा। तो ये हमारे पास अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट पढ़ा था हमने, अपेरेंट वेट पढ़ा था किसमें, सर्कुलर मोशन में, ये टर्म पढ़ी थी हमने अपेरेंट वेट।
तो ये इतना अपरेंट वेट, इतने लैटिट्यूड पे इतना अपरेंट वेट हो जाता है। तो हमारे पास अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूंगा तो मैं g डैश की वैल्यू लिख लेता हूँ, g डैश इज इक्वल टू g एट सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। तो हमारे पास ये g डैश का वेरिएशन आ गया, g का वेरिएशन आ गया सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ओके, g एट सरफेस कितना है 9.81। ओके, जी एट सरफेस 9.81 हम लेंगे। सरफेस कौन सा, इक्वेटर का सरफेस लेंगे, सॉरी पोल का सरफेस लेंगे, उसको हम डिफाइन करते हैं। पहले इतना लिखेंगे, नीट एंड क्लियर लिखेंगे। तो जी डैश हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा है। अगर इफ जैसे ये लैम्डा यहाँ से हमने मेजर किया था इक्वेटर से, तो एट इक्वेटर की बात करूँ, इक्वेटर पे इक्वेटर लैम्डा कितना होगा 0। तो हमारे पास जी डैश की इक्वेटर पे कितनी वैल्यू आएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, लैम्डा 0 रखा तो कॉस 1 हो गया, आर कॉस की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास कितना आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी एट इक्वेटर। ओके, और पोल पे हम बात करते हैं, एट पोल्स कोई भी साउथ पोल या नॉर्थ पोल कोई भी पोल, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू पोल पे जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू इस पे आए या इस पे आए 90 डिग्री होगा। तो कॉस लैम्डा 0 हो गया, कॉस 90 0 है, तो जी एट पोल्स इक्वल टू जी माइनस 0। हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू पोल पे, तो जी की वैल्यू जी है और इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो जी का कितना 9.81। तो पोल पे 9.81 है, उससे थोड़ा सा कम है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे तो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी डिक्रीजेस, जी डिक्रीज करेगा, जी पे पोल पे ज्यादा होती है, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। तो ये इसके रोटेशन की वजह से जी में वेरी करता है विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के साथ ना वेरी करता है, लैटिट्यूड मतलब एंगल विथ इक्वेटर, ये नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जी कैसे वेरी करता है, स्मॉल जी शेप ऑफ अर्थ की वजह से। हमें पता है कि शेप ऑफ अर्थ ज़्यादा इतना तो नहीं होता, लेकिन ओवल शेप का होता है, अंडे की शेप का होता है, और यहाँ से इसका जो पोल पे रेडियस और इक्वेटर की रेडियस में डिफरेंसेस होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन पोल की रेडियस इक्वेटर की रेडियस से कम होती है। और स्मॉल जी एट सरफेस, किसी भी सरफेस पे हमारे पास पता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर पोल पे रेडियस, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी एट पोल शुड बी ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी पोल से, तो एक रोटेशन की वजह से भी पोल से कम होती है, और एक शेप के वजह से भी पोल पे ज़्यादा होती है इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर पे कम होती है पोल से, उसके रोटेशन की वजह से भी कम होती है और उसके शेप की वजह से, दोनों की वजह से भी कम होती है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो उसके जी को हम वेरी करा सकते हैं, जिसके साथ शेप ऑफ अर्थ के साथ किस तरह से वेरी करता है, रोटेशन के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स थे, तो हमने लिख लिए। आगे हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो नोट करेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय
1%, 1% उसकी रेडियस डिक्रीज कर गई है, इट्स मास रिमेन सेम, मास को हमने एज्यूम करना है कि सेम है, मास डिक्रीज नहीं हुआ, देन व्हाट वुड हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे अज्यूमिंग इट टू बी परफेक्ट स्फीयर, रोटेशन को हमने नहीं लेना है, तो अनटिल एंड अनलेस वो बोले नहीं तब तक हमें रोटेशन अज्यूम नहीं करना है, उसके शेप को अज्यूम नहीं करना है। तो हमारे पास सिंपल एक स्फेरिकल सरफेस लेना है अर्थ का, और बताना है कि जी कैसे वेरी करेगा अगर उसकी रेडियस, उसका मास सेम रहता है और अगर उसकी रेडियस 1% से डिक्रीज कर गई। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको कि मास सेम है तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर था, अभी कितना होगा, अभी 1% डिक्रीज हो गया, तो अभी कितना होगा आर डैश स्क्वायर, तो अभी हो जाएगा हमारे पास जी एम अपॉन 1% डिक्रीज हुआ तो 0.99 आर बच जाएगा, तो 1% डिक्रीज हुआ तो कितना होगा, पहले आर था तो 1% डिक्रीज हुआ, तो आप डिक्रीज ऐसे लिख सकते हैं, पहले आर था अभी 1% डिक्रीज हुआ, 1% डिक्रीज हुआ आर का, तो हमारे पास कितना होगा आर 1 - 1/100, तो कितना हो जाएगा ये 100 और ये 100 - 1 99 और ये आर, तो कितना हो जाएगा 0.99 आर, तो अभी 0.99 आर और उसका स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी एम अपॉन 0.99 स्क्वायर इंटू आर, तो जी डैश हमारे पास कितना आएगा जी एम और ये आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय 0.99 का स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर और ये इंटू नीचे 0.99 इंटू 0.99 स्क्वायर करेंगे, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख लेता हूँ। ये हमारे पास ये तो स्मॉल जी है, तो ये स्मॉल जी इंटू 1.02 फाइनल रिजल्ट आएगा जो कैलकुलेट करेंगे ये, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.02 इंटू जी आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जी डैश इज इक्वल टू 1.02 जी आएगा। इसका मतलब कितना परसेंट जी इंक्रीज हो गया, जी इंक्रीजेस बाई कितना परसेंटेज है 1. ये जो लिखा हुआ है 2 है तो कितना 2% इंक्रीज हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है, हम देख के भी बता सकते हैं इंक्रीमेंट, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट है, और कितना इंक्रीमेंट है तो 1 पॉइंट के बाद में कितना लगा हुआ है 0.2 है तो 0.2%, 0.2 मतलब 0.2%, 2% इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन को नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट कहाँ पे 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और 5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा 6400 किलोमीटर, ये हमें याद भी रखना होता है, और एक जी की वैल्यू दे रखी 9.80 सरफेस पे। तो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, 5 किलोमीटर 6400 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अबव द अर्थ सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी डैश हाइट पे इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 - 2h बाई आर, आर भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 9.80, 1 - 2h की वैल्यू 5 किलोमीटर है डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9.80, 1 - 10 बाई 6400, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एंड रिजल्ट लिख लेता हूँ, इसका आंसर आएगा 9 कम आएगा, 9.8 से थोड़ा सा कम आएगा, 9.78 आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 9.78 5 किलोमीटर पे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और सिमिलरली बी पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, बी पार्ट में 5 किलोमीटर बिलो में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है,
और हमारा फॉर्मूला है जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, और डी की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारे पास ये 9.80 1 माइनस 5 बाई आर कितना 6400 किलोमीटर। तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और कितना आएगा मैं लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 9.79 अप्रोक्सीमेटली 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्थ स्टॉप्स स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अगर अर्थ स्टॉप कर जाती है, व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। और हमारे पास उसके ओमेगा दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है अर्थ की। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, जी डैश कितना होता था हमारे पास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। एट इक्वेटर हमारे पास कॉस लैम्बडा की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास एट इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये 1 रहेगा, कितना आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब बोल रहा है कि, और ये हमें पता डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, बोल रहा है कि अगर स्पिन करना बंद हो जाए तो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस फाइनली कितना होगा जी होगा, स्पिन करना बंद कर दे तो ओमेगा कितना 0 हो जाएगा, तो ये जी हो जाएगा, माइनस इनिशियली कितना होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। पूछा है चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियली, फाइनली कितना होगा, स्टॉप करने के बाद ओमेगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी होगी जी फाइनल माइनस इनिशियली कितनी थी, इनिशियली कितनी थी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो जी से जी कैंसिल हो गया, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर। वैल्यूज हम पुट करेंगे ऐसा यूनिट में सारी वैल्यूज, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा 0.0338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट what rate should the earth rotate so that the apparent g at the equator becomes 0, इक्वेटर पे g की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। what will be the length of the day in this situation, लेंथ की कितनी, सॉरी डे की कितनी लेंथ हो जाएगी, लेंथ